हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलके अकेडमी। सो हम मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री जैसे 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है, जो एकदम बेसिक पार्ट होता है, ठीक है, वो पहले हम कवर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद 11th और 12th में जो ट्रिग्नोमेट्री आता है उस पर हम जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ऑलवेज याद रखनी है कि एनडीए के एग्जामिनेशन जो 11th और 12th मैथमेटिक्स के बेसिस पे रहती है, ट्रिग्नोमेट्री आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे रहता है। जैसे कि रिलेशन फंक्शंस हो गया, कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी एक फंक्शन ही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। साथ में मैट्राइसिस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, सब जगह पे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन सब आने ही वाला है। तो इस चैप्टर को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। तो ये आपको ऑलवेज दिमाग में ध्यान में रखना है, एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसी एम के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। नाउ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? सो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इट्स अ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एज वेल एज मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सो ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना। तो बेसिकली ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को मेजर करना और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है उसको समझना, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहले बेसिक आ जाता है वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज जो हमें पता होने चाहिए। ना रेशियो क्या होते हैं? जैसे कि हम स्पेशली बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, वो समझने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो समझो कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर एंगल लेते हैं, ये 3 एंगल होते हैं इसलिए तो इसको ट्राइंगल बोलते हैं, राइट। तो ये एक एंगल ले लेता हूं मैं जिसको मैंने नाम दिया हुआ है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल की ये जो ए बी साइड हुई वो कौन सी साइड हुई? तो ये एंगल की, थीटा एंगल की ए बी साइड अपोजिट साइड हुई। बीसी साइड कौन सी हुई? थीटा एंगल की एडजेसेंट साइड हुई, बाजू वाली साइड, करेक्ट। और ये एसी क्या होया? एसी आपका हो जाता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये कुछ हमने ट्राइंगल के बेसिक टर्म्स वगैरह हमने देखे। नाउ अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि हम यहाँ पे मुझे रेशियो बनाना है। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा कि इसको ट्राइंगल में मुझे कंपैरिजन करनी है तो मैं कितनी कितनी कंपैरिजन कर सकता हूँ। आप ध्यान से देखोगे कंपैरिजन तो हमेशा 2 क्वांटिटी का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके पास 3 साइड्स है, तो अगर 3 साइड है और 2 क्वांटिटी का रेशियोज बनाने हैं तो कितने रेशियोज बन सकते हैं? तो उसका आप आंसर बोल सकते हो कि भाई 6 रेशियो बोल सकते हैं। तो कैसे 6 रेशियो बन सकते हैं? अगर मैं ए बी साइड ले लूं, ठीक है, तो उसका रेशियो मैं फिर एसी के साथ बना सकता हूं, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं बीसी साइड ले लूं, उसका रेशियो एसी के साथ बना सकता हूं। सिमिलरली ए बी ले लूं और इसका रेशियो मैं बीसी के साथ भी ले सकता हूं। ये 3 रेशियो बन गए। अब ये तीनों को मैं उल्टा भी तो कर सकता हूं ना, तो वो भी और 3 रेशियो बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रेशियो बने, इसी रेशियोज को हम बोलते हैं क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है, ट्राइंगल के जो 6 रेशियोज बन रहे हैं वो 6 रेशियो के फंक्शंस होते हैं, बस, और कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ये 6 रेशियो को स्टडी करना, ये 6 रेशियो को फिर इक्वेशंस के रूप में लिखना, वो सब एंगल वगैरह चेंज करना। अब ये मैंने जो भी अगर लिखा, ये मैंने इस थीटा को ध्यान में रखते हुए ना, मैंने अगर थीटा यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये सब भी चेंज हो जाएगा। तो इसी स्टडी को हम एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये फालतू में सब लोग डरा दिया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होता है, आपको जस्ट सीखना पड़ता है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे ये जो रेशियोज बनेंगे ना, एक तो ये चेन रेशियो बने, उसका रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स कर देगा तो ए बी और ए सी का रिवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स कर दो, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ये 6 रेशियो बने, इसी 6 रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। और इसी रेशियोज को नाम दे दिया गया है। कैसे नाम दे दिए गए हैं?
जैसे कि ए बी और ए सी, हम देख रहे हैं कि ए बी और ए सी मतलब अपोजिट साइड और हाइपोटेनस, तो इस रेशियो को बोल दिया गया है कि भाई तुम साइन हो जाओ, ठीक है, इसको साइन बोलते हैं। और ये कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में हमने रखा है, थीटा के एंगल के रिस्पेक्ट में रखा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, साइन थीटा बोल देते हैं। जो बी सी और ए सी मतलब एडजेसेंट साइड टू दी हाइपोटेनियस, इस रेशियो को हम बोलते हैं कॉस थीटा। ए बी अपॉन बी सी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और थीटा यहाँ पे, इस फंक्शन को हम बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं टेन थीटा को, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि पहला रेशियो आया वो और दूसरा रेशियो आया वो, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ऊपर ए बी बचा, नीचे बी सी बना। तो इस तरीके से टेन थीटा को हम बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बात कर सकते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, ए सी बाई ए बी किया। ए सी बाई ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और इसको हमने बोल दिया है क्या, कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर लिया, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा। और इसको हम क्या नाम से जानते हैं, सेक थीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं, करेक्ट। तो ये बेसिक अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये चैप्टर को पहले समझने के लिए। ये हमने बेसिक सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में जो कुछ बेसिक आता है उसका हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, फटाफट एक रिकैप जैसा आपका हो गया। तो अगर आप पूछे साइन थीटा मतलब क्या, तो साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और उसका पूरा अगर आप रेसिप्रोकल कर लोगे तो आपको कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा मिल जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एटलीस्ट क्लियर है, ठीक है। अगर ये रेशियो आपको क्लियर है तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज क्या होते हैं वो देख लिया। नाउ ये तो हमने सिर्फ देखा, साइड्स के बेसिस पे हमने रेशियोज बनाए। नाउ उनके बीच में रिलेशंस क्या होता है वो तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है कि इन सब के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। तो वो क्या रिलेशंस होते हैं वो देखने हैं, और वही रिलेशंस को हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, दैट इज आइडेंटिटीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो देखा, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने नामकरण कर दिया ए बी सी, यहाँ पे लिख लिया मैंने थीटा, यहाँ पे लिखा मैंने अपोजिट साइड, यहाँ पे हमने लिखा एडजेसेंट साइड, और यहाँ पे हमने लिखा हाइपोटेनस, करेक्ट। तो फिर इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए। नाउ इनके बीच में रिलेशंस बनाना है तो आप आराम से बना सकते हो। क्या सोचोगे आप जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है तो सबसे पहले थॉट क्या आता है, सोचो, राइट एंगल ट्राइंगल है और सबसे इंपॉर्टेंट थॉट क्या आएगा दिमाग में, वो आएगा सीधा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है सम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। मतलब कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है, राइट। सो इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेशंस बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या करो, ये पाइथागोरस थ्योरम में आप डिवाइड करो, दोनों साइड आप करोगे डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, दोनों साइड आप ए सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे भी तो इसको लिख सकता हूँ ना, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, ए सी बाई ए सी, तो ये 1 हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा। बट अभी हमने क्या पढ़ा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम साइन थीटा बोलते थे, राइट। सिमिलरली बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, इसको हमने क्या लिखा, कॉस थीटा लिखा, राइट। तो इससे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ गई, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो ये अपनी सबसे पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, जैसे हमने यहाँ पे AC स्क्वायर से डिवाइड किया, उसी तरीके से अगर आप पूरे इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ और आइडेंटिटी मिलेगी, वो आप खुद कर सकते हो। मैं यहाँ पे उसका आंसर लिख लेता हूँ। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड AB स्क्वायर से डिवाइड करता तो यहाँ पे AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर 1 हो जाता, करेक्ट। BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, सोचो BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी हाँ BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट क्या हो जाता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट याद कर लो। तो आप देखो कॉट थीटा हो रहा था, तो आप उसको लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा लिखोगे। याद रखना है साइन थीटा का स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं, ये स्क्वायर हम कभी भी यहाँ पे नहीं लिखने वाले, ये ऑलवेज याद रखना है, वो उसका मीनिंग फिर अलग हो जाएगा, वो थीटा स्क्वायर का साइन हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखोगे जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर, वो मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB मतलब ये साइन थीटा का उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर आप दोनों साइड BC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 10 स्क्वायर थीटा, BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर 1 हो जाएगा, मैं 1 लिख लूंगा, और AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी आइडेंटिटी तैयार हो जाती है, ठीक है। सो ये 2-3 बेसिक आइडेंटिटी अपने को याद रखनी है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके अलावा कुछ मल्टीप्लीकेटिव जो आइडेंटिटी थी वो भी याद कर लें, जैसे कि टेन थीटा जो था उसका हमने क्या लिखा था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसको 1 अपॉन कॉट थीटा भी तो लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो आप इसको 1 अपॉन कॉट थीटा भी तो लिख सकते हो टेन थीटा को। तो इसके बेसिस पे कुछ और प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो, कौन सी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी याद रख लो। सिमिलरली जो रिवर्स फंक्शंस होते हैं उनका भी हम याद कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद रखेंगे, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हम याद रख लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेक करके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ये जो 6 बेसिक आइडेंटिटीज होती है वो हमें याद रखनी है, जो हम आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। तो नाउ हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यूज, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा, थीटा मतलब कुछ एंगल होता है, तो वो तो रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास वो रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है उसको जानने के मेरे पास 2 तरीके हो गए, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा, अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे मैंने थीटा लिख लिया, ABC लिख लिया, और मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा मैं AB अपॉन AC लिखूंगा, करेक्ट। तो मेरे पास साइन की ये रेशियो की वैल्यू कितनी है उसको खोजने के मेरे पास 2 रास्ते हो गए। कौन कौन से 2 रास्ते, एक तो कि ये रेशियो निकाल दूं, इससे मुझे आंसर मिलेगा, या तो थीटा मुझे पता हो, थीटा के बेसिस पे भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ फेमस एंगल्स होते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसीलिए कुछ वैल्यूज़ की हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल पे साइन की, कॉस की, टेन की कितनी वैल्यूज आ रही है वो हमें जाननी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगेन पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करना पड़ेगा। समझने के लिए हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे आपको पता है तीनों 3 साइड सेम होती है, तीनों 3 साइड सेम होती है तो तीनों 3 एंगल भी सेम होते हैं,
कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री, राइट। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे। एक बड़ा सा मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल जहाँ पे तीन साइड सेम रहेगी और तीन एंगल भी 60 डिग्री के रहेंगे। ये हम डिराइव करने वाले हैं पूरी वैल्यू ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, एंगल ए से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींची, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसीलिए सामने वाली साइड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसीलिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, तीन साइड हमने बोली सेम होती है, तो वो मैं ले लेता हूं स्मॉल ए में लिख रहा हूं, क्योंकि जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ये मैंने बताया कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं m नाम देता हूं सपोज, तो ये bm कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, बाकी सब तो a ही रहेगा। ठीक है, ओके। अगेन नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ट्राइंगल AMB में, ट्राइंगल AMB में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये आपका यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। ठीक है, नाउ ट्राइंगल AMB में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा AB² = AM² प्लस BM²। तो AB² क्या हो जाएगा A² हो जाएगा, AM² पता नहीं है इसीलिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं ताकि मुझे AM मिले। BM पता है कितना है a/2, तो मैं a²/4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, a/2 का स्क्वायर a²/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मुझे AM² लिखना है तो क्या हो जाएगा a² माइनस a²/4। तो AM² कितना हो जाएगा 4a² माइनस a², 3a²/4 हो जाएगा। तो AM कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, √3a/2 हो जाएगा AM। तो मुझे ये AM की वैल्यू भी मिल गई कितनी, √3a/2। नाउ ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं तो मैं आराम से लगा सकता हूं। जैसे कि 60 डिग्री है तो अगर मुझे साइन 60 डिग्री फाइंड करना है तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, कोई साइन थीटा सोचो, साइन थीटा क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60 यहाँ पे है तो 60 का अपोजिट AM होगा और हाइपोटेनस AB होगा। बट AM तो हमने फाइंड किया कितना, √3/2a और AB कितना है A, तो A कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू मिल जाती है √3/2। ठीक है, उसी तरीके से 30 डिग्री का अगर मुझे करना था मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर मुझे साइन 30 डिग्री करना है तो साइन 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट विच इज BM डिवाइडेड बाय AB हाइपोटेनस। तो BM कितना है विच इज a/2, AB कितना है A, तो कैंसिल हो जाएगा A तो आएगा क्या 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। तो इसी तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा के हम ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम सब वैल्यूज के लिए इस तरीके से प्रूव नहीं करेंगे, हमें ये सब वैल्यूज याद रख लेनी होती है। ठीक है, तो वो एक टेबल अपने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, वो टेबल अपने को याद रखना होता है जहाँ पे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे ये वैल्यूज कितनी कितनी होती है वो हमें याद रखनी है। ठीक है, 90 डिग्री तक ही क्यों, क्योंकि हम राइट एंगल की बात करते हैं और कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसीलिए 90 डिग्री तक की अपने को वैल्यूज याद रखनी होती है। 90 डिग्री के बाद भी अगर आप चाहो तो वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बट वो बात का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट पहले वो आपको टेबल याद रखना है। ठीक है, ये टेबल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, वो आप याद रख लेना। ठीक है, तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये टेबल आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ये आप अगर आप आगे जाके NDA में अच्छा करना चाहते हो तो ये टेबल तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। कोई सा भी चैप्टर होगा ये टेबल आपको हमेशा काम में आने वाला है, तो ये टेबल को अच्छे तरीके से याद रख लो।
सो नाउ हमने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो नॉलेज लेना चाहिए वो हमने ले लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनकी कितने एंगल पे कितनी वैल्यूज़ होती है वो हमने देख लिया है। यहाँ पे हम ये सब क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वाले कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा। दो ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, ठीक है, हम वो डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले, ठीक है। हमें अभी जाना है मेन अपने एनडीए के सिलेबस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक अपने पास आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो हम एंगल बोल रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्योंकि हमें जो अभी तक एंगल्स लिखे वो सिर्फ 0 to 90 डिग्री तक ही सीमित थे, एंगल तो 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सब कुछ पे जाने के लिए हमें पहले ये एंगल को समझना है कि एंगल की फिलोसॉफी क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे आगे जाके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एंगल के बेसिस पे रहते हैं, इसीलिए एंगल्स को पहले स्टडी करना ज़रूरी है। बेसिकली एंगल की डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि एंगल क्या होता है, वो तो अपने को पता ही होता है कि एंगल क्या होता है, बट उसके जो टाइप्स होते हैं ना वो हम दो तरीके के टाइप्स बना सकते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव एंगल, अभी तक तो हमने सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में ही सोचा है, बट नेगेटिव एंगल में भी आता है जो आपके लिए शायद नया हो सकता है। तो पॉजिटिव एंगल्स नेगेटिव एंगल्स दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रियलिटी में एंगल नेगेटिव कैसे होगा, ऐसा सोचा सकता है, बट नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे मेन जो फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है डायरेक्शंस के कारण। जैसे कि एक वर्टेक्स लेते हैं, ये यहाँ से ये मैंने बना दी इनिशियल रे। एंगल मतलब दो रे के बीच में जितना एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। सो अगर ये एक इनिशियल साइड है, यहाँ से फिर मैंने इस इनिशियल साइड को थोड़ा मूव किया, करेक्ट, मैं इस इनिशियल रे को मैं ले गया यहाँ तक, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा टर्मिनल रे। तो यहाँ पे जो मैंने एंगल फॉर्म हुआ थीटा, मैं कौन सी डायरेक्शन में गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया ऐसे डायरेक्शन में गया। ऐसे डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन, सो दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब आप इनिशियल रे को आप जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो तब जो एंगल फॉर्म होगा वो पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। बट इसका कंप्लीटली अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि ये है इनिशियल रे, यहां से आप क्या कर रहे हो, उसको आप क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हो, ऐसे घुमाना चाहते हो, तो टर्मिनल साइड आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस इज दी टर्मिनल साइड, टर्मिनल रे। तो यहाँ पे आप क्या गए, आप यहाँ से ऐसे गए, सोचो ना, ऐसे गए आप, ये तो घड़ी की दिशा हुई, राइट। सो यहाँ पे जो एंगल थीटा बना वो आपका क्लॉकवाइज में बना, और क्लॉकवाइज में अगर आप एंगल लिखते हो तो वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घूम रहे हो तो जो एंगल फॉर्म होगा वो पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जो एंगल फॉर्म होगा वो नेगेटिव एंगल फॉर्म होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे कि एक लाइन थी, यहाँ पे ये एंगल ऐसा है, ऐसे गए हो और ये 30 डिग्री है, तो ये प्लस 30 डिग्री रखोगे, बट पहले आप यहाँ पे थे फिर यहाँ पे गए, तो यहाँ पे 30 डिग्री आप नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, -30 डिग्री रखोगे। इस तरीके का आपको ये एंगल के टाइप्स याद रखने हैं। तो बेसिकली डायरेक्शन के बेसिस पे हमने ये एंगल बनाए हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये खास हम याद रखेंगे क्योंकि इसको आगे जाके फंक्शंस में हम फ्रिक्वेंटली यूज़ किया करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से एंगल के टाइप्स देखे उस तरीके से नाउ देखना है एंगल का मेजरमेंट। एंगल को मेजर कौन से सिस्टम से किया जाता है वो हमें देखना है। तो बेसिकली अपने सिलेबस के लिए याद रखेंगे, हम एंगल को दो तरीके से मेजर करते हैं। एक होता है डिग्री मेजर और दूसरा होता है रेडियन मेजर। सो एक होता है डिग्री मेजर और दूसरा होता है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर क्या हो गया, डिग्री मेजर में जहां पे आप इनिशियल साइड को, ये इनिशियल रे है, इसका कंप्लीटली आप क्या करोगे, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करवाओगे, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है
उसको बोला जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन ये होती है 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री में एंगल मतलब कितना हुआ, फुल रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट हुआ। डिग्री का सिंबल ये होता है, इस तरीके से हम डिग्री लिखते हैं। ठीक है, ये पता ही होता है आपको, जस्ट हमने याद करवाया। सो 1 डिग्री मतलब क्या होता है, 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर घूम लो, उसका 360th पार्ट होगा, उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, सो ये हो गया 1 डिग्री। उस तरीके से 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री आ सकता है। बट ये तो पता ही होता है अपने को कि डिग्री, क्योंकि हम बचपन से जो भी एंगल मेजर करते हैं वो डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ दूसरा होता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या कहता है, रेडियन मेजर ये कहता है कि अगर आप एक यूनिट सर्कल लो, आप क्या लोगे, एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब है जिसकी रेडियस 1 है। ठीक है, तो ये मैंने एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस 1 है। फिर आप ये सर्कल के ऊपर एक ऐसी आर्क लो जिसकी लेंथ भी कितनी हो, 1 यूनिट हो। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर बोल रहे हो तो आर्क की लेंथ 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जितना है उतना ही आपका ये होना, आर्क होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्क आपकी हो गई 1 मीटर लेंथ, 1 यूनिट लेंथ वाली। फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो यहां पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोला जाता है 1 रेडियन। RAD इसको लिखेंगे। ठीक है, फुल में भी लिख सकते हो, तो ये ऑलवेज याद रखोगे। रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन मतलब यूनिट सर्कल में अगर आपने 1 की रेडियस ली हुई है और आर्क आप 1 यूनिट की लेते हो तो उससे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन बनता है। उससे एक्चुअल में हमें एक रेडियन की डेफिनेशन मिल जाती है, इससे हमें एक एंगल का फॉर्मूला भी मिलता है, वो अपने को याद रखना है। ठीक है, ये एंगल का फॉर्मूला क्या बनता है यहां से कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर आप यहां पे रेडियस 5 यूनिट की लेते हो तो लेंथ ऑफ आर्क 5 की लोगे तो ये 1 रेडियन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस का फंडा भी हम साथ में याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। बट ये रेडियन से तो समझ में तो कुछ आया नहीं, तो ये समझने के लिए हमें याद रखना है इन दोनों के बीच का रिलेशंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या हो सकता है वो हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलिए वो हम देखते हैं। तो अभी हमें देखना है डिग्री और मेजर के बीच में रिलेशन क्या है, वो हमें देखना है। ठीक है, देखो अभी इसमें क्या था कि एक मैथमेटिशियन था, तो उसने क्या किया, एक रस्सी ली ऐसी छोटी रस्सी। वो छोटी रस्सी को उसने 2 सिरों को इस तरीके से बांधा ताकि वो एक सर्कल बन जाए। तो छोटा सर्कल बना इस तरीके से। ठीक है, ये A है, ये B है। उसने A और B को मर्ज करके एक सर्कल बना दिया, A भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक दूसरा सर्कल लिया, दूसरा धागा लिया, उसने दूसरे छेरों को भी मिक्स कर दिया और एक बड़ा सर्कल बनाया। उससे तो बड़ा ही बनेगा। ठीक है, C D C D। ठीक है, अगर जो सर्कल बनता है तो हमें पता होता है कि एक सेंटर होता है, दोनों में एक सेंटर रहेगा, राइट। सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसका रेडियस स्मॉल r लिखा है, इसका रेडियस में कैपिटल R लिख लेता हूं। ऑब्वियसली ये बड़ा सर्कल है तो कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, राइट। ओके, ये भी हमें पता होता है कि अगर मैं r का डबल करता हूं, इस साइड भी खींच लूंगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डायामीटर लिख लिया। सिमिलरली इसको अगर मैं इससे अपोजिट साइड पे खींच लूंगा ऐसे, तो ये भी मुझे कैपिटल D डायामीटर मिलेगा। तो नव जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे अगर मैं ये लेंथ लूँ, ये जो लेंथ है, ये लेंथ सपोज है स्मॉल l और यहाँ पे जो ये लेंथ है वो है कैपिटल L। नव मैथमेटिशियन ने क्या किया कि ये जो लेंथ को जब ये डायामीटर से डिवाइड किया तब जो आंकड़ा आया वो
और जब ये लेंथ को जब कैपिटल डी से डिवाइड किया तब जो आया आंसर वो दोनों सेम आया। मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ को जब डिवाइड किया ये डायामीटर से और ये बड़ी वाली लेंथ को डिवाइड किया बड़े डायामीटर से, तो दोनों का रेशियो सेम आया और उसी रेशियो को नाम दिया गया क्या, पाई। तो उसको बोल दिया गया पाई। तो इसका मतलब जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, पाई डी बोल दिया गया। ये लेंथ कितनी बोलेंगे, ये पाई डी हो जाएगा। और डी को तो मतलब पता होता है, डी मतलब क्या, आर प्लस आर, 2r होता है। तो इस तरीके से सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया 2 पाई आर। ठीक है। अगर मैं यूनिट सर्कल लेता हूं या तो मैं एक ऐसा सर्कल लेता हूं, ठीक है, यूनिट सर्कल, तो जिसकी रेडियस तो कितनी होगी, 1 होगी। अगर रेडियस 1 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। और लेंथ मतलब क्या, ये कंप्लीट फुल रेवोल्यूशन, कंप्लीट फुल रोटेशन, राइट। यहां पे भी आर अगर 1 ले लूँ तो L 2 पाई ही हो जाएगा। तो ये जो हमें दिखाता है ना, वो दिखाता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये दिखाता है, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 2 पाई आई। ठीक है, रेडियस मैंने 1 ही कर दी तो सेम ही हो गया फिर। ठीक है, तो ये 2 पाई जो आता है ये होता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। और हमें डिग्री में पता होता है कि डिग्री में 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कितना होता है, 360 डिग्री। नाउ ये जो पाई वगैरह हो गया ये आपका क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर में ही आता है। ठीक है, पाई कोई एंगल या कोई ऐसा अलग सिस्टम नहीं है। ठीक है, वो इसे रियल नंबर में गिना जाएगा और उसको बोला जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि पाई की वैल्यू तो 3.14 जितनी होती है तो ये 6.28 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। जब मैं ऐसा बोलूँ 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई तो रेडियन बोलना कंपलसरी है। आप सिंपली 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई नहीं बोल सकते, वो गलत होता है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, आप चाहे तो RAD लिख लो, रेडियन पूरा लिख लो, कुछ लोग उसको 2 पाई ऐसे ऊपर C भी लिख लेते हैं, ये भी उसका मेजरमेंट है। ठीक है, बट जो भी हो इससे हमें एक रिलेशन मिल गया डिग्री और रेडियन का कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब होता है 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इससे ये भी मतलब हो गया ना कि 180 डिग्री मतलब कितना हो गया, पाई हो गया। ठीक है, तो नाउ बट आप सही पकड़े, पाई रेडियन बोलना पड़ेगा मुझे, है ना। सो मैं अकेला पाई नहीं बोलूँगा क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये पाई रेडियन बराबर, इट्स अ मेजर ऑफ एंगल, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मुझे 90 डिग्री लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरीके से मैं इसको और 2 से डिवाइड करूँ तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। तो इस तरीके से कोई भी एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम थोड़ा उसका सब सिस्टम में भी जाते हैं। डिग्री और रेडियन तो क्लियर हो गया है, उन डिग्री के हमें छोटे यूनिट्स पता होने चाहिए। तो याद रखोगे 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट, इसको बोलते हैं मिनट्स, और 1 मिनट उसको बोलेंगे 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये टाइम का यूनिट नहीं लिखा हमने यहाँ पे जो लिखा है वो डिग्री के छोटे यूनिट्स लिखे हैं। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, मतलब 1 डिग्री उसके भी 60 पार्ट्स कर दो तो हर एक पार्ट को बोलोगे मिनट, और 1 मिनट के भी और 60 पार्ट्स कर दो, उसको हर एक पार्ट को बोलोगे आप क्या, सेकेंड। तो ये हो गया पूरा डिग्री रेडियन के बीच का रिलेशंस। अभी आपको एक काम खुद करना है, जो हमने टेबल बनाया था वो टेबल में जो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री है वो सब आपको रेडियन में भी याद रखनी है। जैसे कि मैं बोलूँगा साइन 30 डिग्री तो आपको बोलना पड़ेगा साइन पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोलूँगा साइन 60 डिग्री तो आपको बोलना पड़ेगा साइन पाई बाई 3, साइन 45 डिग्री तो साइन पाई बाई 4। उस तरीके से आपको ये भी रेडियन के अंदर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप आपने ये पूरा बेसिक्स भी क्लियर कर लिया है। सो नाउ अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके क्वेश्चंस, पूरे ये एंगल के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम कन्वर्ट करते हैं कुछ डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री वाले क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको कन्वर्ट करना है
48 डिग्री इंटू रेडियन। ठीक है, हमने रिलेशन पढ़ लिया है। क्या पढ़ा हुआ है हमने, यहाँ पे मैं हिंट लिख लेता हूँ। हमने लिखा हुआ है पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री। तो थोड़ा आप यहाँ पे रूल बना दो। क्या रूल बना दोगे, 1 रेडियन मतलब कितना हो जाएगा, पाई नीचे चला जाएगा, तो 180 बाई पाई डिग्री। तो जब भी रेडियन अगर आपको दिया हुआ है, रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब 180 बाई पाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। उसका रिवर्स, अगर आपको डिग्री दिया हुआ है, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करोगे। ये रूल आपको याद रख लेना है, जिससे आप रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन था 48 डिग्री, 48 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 48 डिग्री का मतलब हो जाएगा 48 इंटू, क्योंकि डिग्री है तो डिग्री टू रेडियन करना है, डिग्री टू रेडियन करना है तो पाई ऊपर आएगा। ठीक है, सो पाई बाई 180। फिर जितना डिवाइड हो सके उतना आपको डिवाइड करना है। जहाँ पे डिवाइड होना बंद हो जाए वो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैं आराम से पहले 6 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि 8 6 48, 6 से कट करूँगा तो 30 हो जाएगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 4 2 8, 15 2 30। तो 48 डिग्री का आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 15। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर है 48 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन। उसी तरीके से अगर हम लें दूसरा कोई क्वेश्चन, जैसे कि 64 डिग्री है, 64 डिग्री को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 64 इंटू पाई बाय 180। अगेन मैं यहाँ पे पहले 4 से डिवाइड करूँगा, तो 16, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, तो सीधा आंसर क्या लिखना पड़ेगा, 16 पाई बाय 45, क्योंकि कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन कुछ ऐसा लेते हैं जहां पे ये तो एकदम राउंड फिगर थी, ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जहां पे राउंड फिगर ना हो, कुछ डेसिमल में हो, मिनट्स में हो, सेकंड में हो, ऐसे एक भी क्वेश्चंस कर लेते ताकि पूरा आइडिया आ जाए। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमें कन्वर्ट करने को बोला हुआ है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, जब 40 डिग्री 20 मिनट ऐसा मिनट वाला क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हमें पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम मिनट में काम नहीं करने वाले, हमें पूरा का पूरा उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे सोचा था 1 डिग्री मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। उसका मतलब उल्टा लिख लो, तो 1 मिनट मतलब कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। 40 डिग्री 20 मिनट को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। आप प्लस नहीं लिखना है तो मत लिखो, 20 मिनट है, बट 1 मिनट मतलब कितना होता है, 1/60। ठीक है, तो 40 डिग्री 1/3 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका क्या आ गया, ये पूरा अभी आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया पूरा। सो नाउ इसको सॉल्व करोगे तो 43 जा 120 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 121/3 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो मिनट्स को, उसको आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है पहले। नाउ इसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 121/3 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 121 पाई बाई 18 3 जा 54, 540। तो आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए कुछ नहीं कर सकते, तो जैसा है वैसा ही रखेंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको रेडियन डिग्री टू रेडियन क्लियर है। अब हम थोड़ा उल्टा देखते हैं, रेडियन टू डिग्री देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो उसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि कन्वर्ट, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5 पाई बाय 3 रेडियन इंटू
डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर मुझे रेडियन दिया हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री जाना है तो 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करना है। सो 5 पाई बाई 3 है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई करके डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखो पाई पाई कट हो जाएगा, 360 जा 180 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 गुना 60, ये हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, एकदम इजी था ये, करेक्ट। सिमिलरली एक और ट्राई करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे ये आपको पाई वगैरह ना हो, क्योंकि पाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब है जब पाई की आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहां पे तो पाई कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया। ठीक है, तो 6 रेडियन बोला हुआ है, करना तो क्या है 6 इंटू 180 बाई पाई करना है। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो आप पाई की वैल्यू ले लोगे कितनी, 22 बाई 7, ये कर लेना है आपको। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना कट हो सके उतना कर लो, 3 से कट कर लो, मतलब 2 से कट कर लो, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल 3 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11, इस तरीके का आपका आंसर आएगा। सो ये हो जाएगा 540 गुना 7 डिवाइडेड बाई 11। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, आपको याद रखना है कैलकुलेटर इज नॉट अलाउ इन एनडीए एग्जाम, तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो 540 गुना 7 करूँगा तो 700, 7 4 जा 28, 2 कैरी कर लेंगे, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, 3080 बाई 11। ठीक है, बट ऐसा तो आंसर नहीं लिख सकते, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे बाकी सब क्वेश्चंस में देते हैं 300 डिग्री और मिनट में। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था 40 डिग्री 20 मिनट वाला, तो इसको अपने को डिग्री मिनट के कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे। ठीक है, सो देखो फटाफट कर लेंगे, 11 3 जा 33, 48 बचा, 11 4 जा 44, 40 बचा, 11 3 जा 33, 7 बचा, तो ये इतना आ गया आपका 343, 7 बाई 11 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बट अपने को इसको मिनट में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 343 डिग्री लिख लेंगे, ये 7 बाई 11 जो डिग्री है इसको इंटू 60 करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा फिर 343 डिग्री इंटू 420 बाई 11 मिनट। अगेन ये प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं अभी अप्रोक्सीमेटली लिख लूँगा 343 डिग्री, 420 को 11 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 11 3 जा 33, 90 बचेगा, 11 8 जा 88, 2 बचेगा, बट मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 8 ही रख के मिनट लगा दूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली 343 डिग्री 38 मिनट में इसका आंसर लिख लूँगा। अगर आगे ऑप्शंस होगा सेकंड में तो मैं सेकंड में भी जाऊँगा, बट यहाँ तक हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा क्लियर है कि किस तरीके से हम रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन करते हैं। ठीक है, तो नाउ ये पहली प्रैक्टिस हो गई। नाउ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ पे हमने वो फॉर्मूलाज कुछ लिखे थे कि लेंथ जो आपका थीटा होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे और 3-4 क्वेश्चंस उसके रिलेटेड हम कर लेते हैं। नाउ आपका क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, पाई यूज करना है आपको 22/7। ठीक है, सो क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया हुआ था उसको आप ध्यान से देखो, आपको फाइंड क्या करने को बोला हुआ है, आपको फाइंड करने को बोला हुआ है रेडियस, मतलब आर आपको पूछा हुआ है। आपको उसके अलावा क्या दिया गया है, अगर आप देखोगे आपको उसके अलावा दिया हुआ है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल मतलब थीटा। ठीक है, तो थीटा आपको बोला गया है कितना, 60 डिग्री। और एक चीज आपको बोली गई है इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ विच इज 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इतनी चीज़ आपको दी गई है और बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है कितनी, 22/7, पाई की वैल्यू आपको उतनी लेनी है। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, अपने पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। सो थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। अभी ऑलवेज याद रखोगे, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब वैल्यू रियल नंबर है और ये डिग्री है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चेंज हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी रेडियन के अंदर, ठीक है, डिग्री नहीं चलेगा। इसलिए थीटा अगर आप लिख रहे हो तो इनटू आपको क्या कर लेना है, पाई/180 कर लेना है, ठीक है। एल आपको दिया हुआ है कितना, 37.4, रेडियस आपको फाइंड करनी है। तो ये सीधा कट हो गया 60 और 3 से, ठीक है। तो आर इधर जाएगा, 37.4 पॉइंट है तो नीचे में डेसिमल लिख लिया 10, ये 3 ऊपर जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये पाई नीचे आएगा इंटू पाई। अब आपको क्लियर है, बट पाई की वैल्यू बोली हुई है ना कितनी लेनी है। सो 374 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो इस तरीके से आपको रेडियस मिल जाएगी कितनी, अगर आप डिवाइड करोगे 22 से इसको, सो 22 1 ज़ा 22, 154 बचेगा, 22 7 ज़ा 154। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 17 3 ज़ा 51 इंटू 7/10, 357/10। सो रेडियस हो जाएगी कितनी, 35.7, क्योंकि ये सेंटीमीटर था लेंथ, तो रेडियस भी हमें सेंटीमीटर में ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। लेंथ और थीटा दिया गया था, उसके बेसिस पे रेडियस निकालनी थी, करना कुछ नहीं था, थीटा की वैल्यू रेडियन में लिख के इसको पूरा सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर पढ़े तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है, कुछ सर्कल है जिसका डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, एक सर्कल है उसका डायामीटर 40 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर 40 सेंटीमीटर है तो हम डायामीटर पे क्यों जाए, हम सीधा क्या लिख लेंगे, रेडियस लिख लेंगे। रेडियस कितनी हो जाएगी, 40/2 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर की रेडियस हमें दी हुई है इनडायरेक्टली। ठीक है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब जीवा जो नीचे होती है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करो उससे जो लेंथ बनती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। उसकी लेंथ कितनी बोली हुई है, उसकी भी 20 सेंटीमीटर बोली हुई है। ठीक है, थोड़ा इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 20 सेंटीमीटर बोली हुई है ये लेंथ। सो नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, ये एल आपको पूछा गया है। हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर एल चाहिए तो मुझे आर और थीटा चाहिए, मेरे पास आर है, ठीक है, बट थीटा नहीं है। तो क्या थीटा मिल सकता है यहाँ पे कुछ भी करके, तो यस। अगर आप देखोगे सेंटर को, अगर आप ये माइनर आर्क के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये जो लेंथ बनेगी वो लेंथ क्या होगी, वो लेंथ तो रेडियस के बराबर होगी। तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 20, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 20। मैं सिर्फ नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट ओ है, ये जो हमने माइनर आर्क ली वो ए बी है। तो हो क्या गया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया ओ ए बी, जहाँ पे ए बी अपने को माइनर आर्क, ए बी अपने को जो कॉर्ड दिया हुआ था उसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। ओ ए जो हमने लिखा वो भी 20 का है, ओ बी जो है वो भी 20 का है। तो ये तो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इस तरीके से अपने को थीटा कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। तो इस तरीके से लेंथ फाइंड कर लेंगे। रेडियस है अपने पास 20 सेंटीमीटर की, थीटा है अपने पास 60 डिग्री, बट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको पाई/180 लिखना पड़ेगा। और नाउ यहाँ पे पाई की वैल्यू बोली नहीं है कितनी है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो
तो 440 डिवाइडेड बाय 21। सो आंसर आ जाएगा कितना? इसको अगर मैं पॉइंट में लिखूं 21 2 जा 42, 20 बचेगा तो 0 लिखना पड़ेगा और 20 अप्रोक्सीमेटली 29 जा आंसर आ जाएगा आपका, तो थोड़ा ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो एक बार आप देख के खुद एक बार ट्राई करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो चलो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिंग हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोई घड़ी है, ठीक है, वो घड़ी के अंदर जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर, अपने को पता होता है मिनट हैंड सबसे बड़ा होता है, और टिप मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट, इसकी लेंथ दी गई थी 1.5 सेंटीमीटर की, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। अगर मिनट यहाँ पे है मिनट हैंड, 40 मिनट के बाद ये कहाँ पे होगा मिनट हैंड? सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये पॉइंट जो होता है वो अपना 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ पे यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ पे 9 होता है। तो 12 से 3 मतलब बीच में 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 होगा, 7 8, इस तरीके से होता रहता है। और अपने को पता होता है कि हर एक सेक्शन मतलब 5 मिनट होती है, राइट। तो 40 मिनट करना है तो 40 मिनट कहाँ पे आएगा? तो हमें पता है कि एक सेक्शन आपका 5 मिनट का होता है, तो 40 कहाँ पे आएगा? तो 40/5 करोगे तो कहाँ पे आएगा? 8 पे आएगा। तो मिनट हैंड यहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 40 मिनट में मिनट हैंड ने कितना ये आर्क कवर किया, ये डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, उसकी टिप ने, ये पूछा है। इसका मतलब ये फाइंड क्या करने को बोल रहे हैं? एल फाइंड करने को बोल रहे हैं। थीटा कितना? तो घुमा ऐसे है तो ये थीटा कहलाएगा, तो थीटा काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 12 से 3 कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब 1 और 2 तो उसके पार्ट बन जाएंगे, 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे 90 डिग्री के। तो हर एक हिस्सा कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा, राइट। तो एक हिस्सा जो है वो 30 डिग्री का है, 2 हिस्सा 60 डिग्री पे, 3 हिस्सा 90 डिग्री पर। वैसे 8 तक जाना है, तो थीटा कितना लिखोगे आप? 8 गुना 30 डिग्री, बट बाई 4 बाई 180 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो सब रेडियन में चाहिए होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही कर दिया, 30 × 6 4 3, तो थीटा कितना हो जाएगा? 4π/3 रेडियन। ठीक है, तो थीटा है आपका 4π/3 रेडियन। क्वेश्चन पूछा हुआ है डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस के लिए L = थीटा × R। R अगर हम देखें तो कितना लेंगे? R 1.5 सेंटीमीटर लेंगे। थीटा आपको दिया हुआ है, हमने फाइंड किया, दिया तो नहीं था, बट क्वेश्चन में पाई की वैल्यू अज्यूम करने को बोली हुई है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू हमें लेनी है कितनी? 3.14। तो 1.5 × 4 × 3.14/3। 1.5 भी पता होता है, 1.5 2 जा 3 हो जाएगा, है ना। या तो 3/2 कर लो, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 2 × 3.14। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 6.28 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से यहाँ तक उसने 6.28 सेंटीमीटर की दूरी तय की हुई है। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया है कि हमने कैसे सॉल्व किया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब एक पेंडुलम है, पेंडुलम पता होता है क्या होता है सबको, राइट। तो ये समझो पेंडुलम है कोई, वो पेंडुलम ऐसे घूमेगा, फिर वापस से बीच में ऐसे घूमता रहता है पेंडुलम, तो राइट। तो अभी हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं उसको, जिसे समझ में आए कि वो यहाँ पे उसका हिंज पॉइंट है,
ये पेंडुलम ऐसे यहाँ से चालू होके ऐसी आर्क बना के मैक्सिमम यहाँ पे जाता है और यहाँ से वापस से ऐसे आता है, ठीक है। तो ये पेंडुलम हो गया। सो हमें ये पूछा है कि ये कितना एंगल बनाएगा पेंडुलम अगर उसका जो पेंडुलम का जो स्विंग है, ये स्विंग बोलेंगे, उसकी लेंथ अगर 75 पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, मतलब पेंडुलम की लेंथ जो है वो है 75 सेंटीमीटर और उससे जो आर्क की लेंथ बन रही है, मतलब ये आर्क की लेंथ, दिस इज द आर्क, उसकी लेंथ बन रही है 15 सेंटीमीटर। तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो अपने डायग्राम बनाया तो तुरंत पता ही चल गया कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। सो क्या करेंगे, अपने को तो एक ही फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। सो थीटा हमें फाइंड करना है, एल अपने पास है कितना 15, आर कितना है 75, तो थीटा कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। ये 1/5 क्या आ जाएगा, ये रेडियन में ही आएगा 1/5, ठीक है, क्योंकि आपका ये 15 भी आपका लेंथ है सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये रेडियन में ही आंसर रहेगा, इसमें और कुछ हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जहाँ पे आपको जस्ट समझना था कि ये रेडियस होती है और ये लेंथ होती है, बस वही करना था। अगर वो समझ में आ जाता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो ये होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में पहला टॉपिक, जहाँ पे हमने एंगल के बारे में स्टडी किया और एंगल से जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते थे उसकी हमने देखा था। इसका ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए अपने को कि एग्जैक्टली एंगल में क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर है। तो इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का फिर सेकेंड पार्ट देखेंगे, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का 90 डिग्री से भी ज़्यादा वैल्यू वगैरह होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।